So hey guys, welcome back to my channel. तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखो, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, पूरी वीडियो बन गई थी और उसका पता नहीं क्या हुआ, फाइल मतलब जो रिकॉर्डिंग वगैरह थी वो आई नहीं है। देख रहे हो, ये बाय बाय लिखा हुआ पूरा प्रॉपर, ये सब समझाया था मैंने। अब फिर से मेरे को जो है एक बार समझाना पड़ेगा। पता नहीं यार क्या दिक्कत हुई, एकदम से ना फाइल कटी गई बीच में से, मतलब सेफ हुई नहीं मेरी वॉइस वगैरह का, ना सेफ हुआ ही नहीं कुछ। यहीं से पढ़ाते हैं फिर से इसको प्ले करते हैं। देखो अभी समझो, ओ समझो का मतलब, सॉरी अब तो स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा ना। थोड़ी यार थोड़ा वॉइस ऐसे आ रही होगी कि मेरा ना, मेरे को थोड़ा सा फीवर सा हो रखा है। हाँ, तो देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हम ना एक 100 डेज चैलेंज स्टार्ट करते हैं हम सारे मिलके, कि उस 100 दिनों में ना, मतलब हाँ एक घंटा ही सही, लेकिन हाँ स्टॉक मार्केट को देंगे और बहुत अच्छे से ना सीखेंगे उसको। अच्छे पे कर दूँगा नहीं, अच्छा सही है इसका, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हम ना 100 डेज तक, 100 दिन तक एक चैलेंज करते हैं स्टॉक मार्केट सीखने का। मैं आपको सिखाऊंगा पूरा पूरा। उसके अंदर हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली बढ़िया से एकदम अच्छे से समझेंगे, जिससे जिस भी कॉन्सेप्ट को डीपली समझने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, तो उनको हम इतना डीपली नहीं समझेंगे। हम ज़्यादा ना प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑब्वियसली ना, आपको अगर हर एक चीज़ डीपली समझनी है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझनी पड़ती है और चाहिए भी समझनी। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको डीपली पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग होता है कोई भी चीज़ को बाय और सेल करना, यानी खरीदना और बेचना, ठीक है। हाँ, ये आप एक दिन में करो, आप कभी करो, आप कुछ भी करो, मतलब आपको एक दिन के अंदर जो है बाय और सेल करना होता है, ठीक है। मैं आपको एक इसका एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक चॉकलेट ली 10 रुपये की, XYZ कंपनी। थोड़ा वॉइस बेकार आ रही है क्योंकि मेरे को ना फीवर सा हो रहा है हल्का, और वो मान लो 12 रुपये की हो गई, तो आपका ये 2 रुपये का प्रॉफिट आया क्योंकि आपने 10 रुपये खरीद के 12 में बेची है। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, कि आपने 10 में खरीदी, आपने 12 में बेची, ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग। यानी वो यार एक तरीके से बिजनेस, हमने एक चीज़ खरीद के महंगे में बेच दी तो हमें प्रॉफिट होगा, सस्ते में बेच दी तो हमें लॉस होगा। मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग के टाइप। ठीक है, देखो, हाँ ठीक है, देखो तो ट्रेडिंग के कितने बहुत सारे टाइप होते हैं। एक हम पहले जो समझेंगे वो हम समझेंगे इंट्राडे। मतलब सेम डे पे बाय और सेम डे पे ही सेल करना। अच्छा हाँ, इंट्राडे के अंदर क्या होता है ना, आप बिना बाय किए भी आप सेल कर सकते हो, उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके अंदर, उसको हम सेलिंग कहते हैं। ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप उसको बाय सेल कर सकते हो, आप बिना खरीदे। आप एक मतलब उस इक्विटी में भी कर सकते हो, आप जो शेयर वगैरह हो ना, आपको आप बिना खरीदे उसको बाय सेल कर सकते हो आप इंट्राडे के अंदर। डिलीवरी ऑर्डर होता है उसके अंदर आपको बाय होने चाहिए, आप उसको ऐसे सेल नहीं कर सकते, इंट्राडे में कर सकते। अब देखो, इंट्राडे में आपको इक्विटी मिल जाएगी। इक्विटी मतलब होता है शेयर्स में इंट्राडे करना। शेयर्स मतलब देखो, मतलब और भी कुछ हाँ होता है, मैं बताता हूँ। देखो, इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि आपने जैसे कोई भी एक शेयर ले लिया, रिलायंस ले लिया, इसको आपने, जो ट्रेडिंग का टाइम होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, मैं बताता हूँ। हमारा जो टाइम होता है ना हमारा, वो होता है मार्केट का 9:15 से 3:30 तक, ठीक है। 3:15 तक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है, आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई ब्रोकर वगैरह से कराओगे तो वो आपके जो है टैक्स काटता है, जैसे एंजल वन वगैरह, तो ये आपके जो है ना, मतलब ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर काटते हैं टैक्स, अगर आप
वो आपके खुद काट देंगे 3-15 पोजीशन, भले आपका प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो, P&L कुछ भी हो। तो अगर आप कोई भी शेयर को, जैसे आपने रिलायंस लिया, रिलायंस का कोई शेयर लिया आपने, वो आपने 9:15 से 3:15 से पहले पहले बेच दिए, 3 बजे बेच दिया आपने, 2 बजे बेच दिए, 1 बजे बेच दिया आपने, कभी भी बेच दिए, तो उसका मतलब होता है आपने इंट्राडे करा है, एक ही दिन के अंदर बाय सेल कर दिया। और अगर आपने बाय नहीं भी किया, सिर्फ सेल ही किया और फिर भी 3:30 से पहले पहले बेच दिया, मतलब वही 3:15 से, तो उसका मतलब होता है कि आपने इंट्राडे ही किया है। एक सेकंड, हाँ, तो इंट्राडे होता है आपको सेम डे में बाय सेल करना, P&L नहीं, P&L आपका प्रॉफिट में हो, आपका लॉस में हो, वो बात की बात है, वरना आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, कोई ब्रोकर कर देगा खुद, उसके अलग से टैक्स देने पड़ेंगे अगर आप नहीं काटोगे तो, जो भी पोजीशन चल रही होगी आप। मैं आपको बताता हूँ, देखो इंट्राडे हमने आपको बता दिया सेम डे पे बाय सेल। हाँ, ऑल्दो हम इतना ज़्यादा आज पढ़ेंगे नहीं कि एक तो मेरे को थोड़ा सा फीवर सा हो रहा है, और दूसरा कि मतलब आज तो हम बेसिक वगैरह ही पढ़ रहे हैं ना थोड़ा। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब आप कोई भी एक पोजीशन को, अपनी कोई भी एक ट्रेड को 1 वीक से 3 मंथ या कभी से भी, मतलब 3 मंथ तक आप उसको जो है होल्ड करते हो। जो हमने अभी, मतलब हमने कह रहा हूँ अभी, जो हमने मान लो हमने जो शेयर लिए थे रिलायंस के, इसमें अभी एग्जांपल में जो लिए थे 9:15 से लेके 3:30 पर अगर हम बेच देंगे उसको 3:30 से पहले पहले, तो वो हमारा इंट्राडे रह जाएगा। लेकिन हमने 9:15 पे खरीद लिया, अब हमारा जो विज़न है वो है कि 4 दिन बाद हमें ये प्रॉफिट देंगे। हमने फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपये पे खरीदे थे हमने, और अब हमने सोचा कि हम इसे 3-4 दिन रखेंगे तो हमें अच्छा खासा प्राइस दे देगा, हमें मिल जाएंगे, मान लीजिए हमें 150 तक जो है ये पहुंच जाएगा 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में। तो हमने इसको पोजीशन को अपनी होल्ड करा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने अपनी पोजीशन को ना होल्ड करके रखा कि हाँ भाई हमें थोड़े टाइम बाद प्रॉफिट वगैरह दे देंगे। मैं अभी एकदम इसे इंट्राडे में नहीं करता हूँ, थोड़ा सेफर साइड रहती है, ऐसा नहीं उसमें लॉस नहीं होता उसमें लॉस, लेकिन वो थोड़ी सेफर रहती है। मेनली उनके होती है जिनको ज़्यादा मतलब टाइम वगैरह होता नहीं उन पे कि वो 9:15 3:30 तक बैठे रहे, वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 3 महीने तक होते हैं मैक्स, है ना। तो अब वो 3 महीने बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी भी 150 हो गई एंड आपने उसको बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपने जो है स्विंग ट्रेडिंग करी है, आपने इंट्राडे नहीं करा, और इसके अंदर आप बाय के बिना सेल नहीं कर सकते। और जो ये होती है पूरी स्विंग ट्रेडिंग, इसमें आपको मतलब कैसे बहुत ज़्यादा ना, जैसे FNO एक होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मूव कैप्चर होता है, इसमें उतना ज़्यादा मूव कैप्चर तब हो सकता है जब आप कोई यार आपको मैं कंफ्यूज कर दूंगा ऐसे, चलो छोड़ो वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। समझ गए, इतना तो आप समझ गए हो गए ना कि हमने थोड़े दिन के लिए होल्ड करके पोजीशन को 150 में बेच दिया, मतलब वही अपने प्रॉफिट वगैरह में बेच दिया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्विंग ट्रेड का, ठीक है। हाँ जी, अब आप इसमें शेयर्स में कर सकते हो, आप इसमें इंडेक्स वगैरह में भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आप 3 महीने तक का तो नहीं, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि एक्सपायरी होती है हर वीकली, मंथली, ऐसे ऐसे एक्सपायरी होती है। जैसे निफ्टी एक होता है इंडेक्स, उसकी हर थर्सडे को एक्सपायरी रहती है, हर थर्सडे एक्सपायरी होती है उसकी। एक्सपायरी मतलब उसके प्रीमियम जो है वो 0 वगैरह का हो जाता है। वो सब आपको अभी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, सब बताऊंगा, OTM, ATM, इंटरेस्टिक वैल्यू, भाई बोला भी नहीं जा रहा सही से, है ना। तो अभी हमने ट्रेडिंग क्या होती है वो पढ़ लिया, हमने इंट्राडे वगैरह पढ़ लिया, हमने स्विंग ट्रेडिंग पढ़ ली, और इक्विटी को हम इंट्राडे में कैसे करते हैं वो भी समझ आ गया होगा आपको, वही 9:15 से 9:30। अब हम पढ़ेंगे कि इंडेक्स क्या होते हैं। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, है ना। अब जैसे देखिए, एक सेकंड थोड़ा सही, चलो छोड़ा ऐसे, देखो निफ्टी जो है इसका एक लॉट साइज होता है 25 का, बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है 15 का। इसका मतलब एक लॉट में इनके कितने क्वांटिटी आती है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, वो आपका इन्हीं क्वांटिटीज के ऊपर होता है।
बहुत बड़ा कर दिया ना, इसको हटाओ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ देखो, तो हम क्या पढ़ रहे थे, इंट्राडे का पढ़ रहे थे। इंट्राडे इसमें इंडेक्स ट्रेडिंग, जैसे निफ्टी अभी लिख रहा हूँ है ना, निफ्टी का लॉट साइज 25 का होता है, यानी एक अगर आप लॉट लेते हो तो आपको 25 क्वांटिटी आती है, एंड इसी के ऊपर आपका PNL होता है। जैसे 110 रुपये, अपने 100 रुपये में ख़रीदा, 110 हो गया, तो 10 पॉइंट का आपको मूव किया चलो, तो 10 × 25 250 का प्रॉफिट, ऐसे ही लॉस वगैरह रहता है, समझ गए। एक फ़ोन कर, चलो जो भी होगा प्रॉफिट लॉस, चलो प्रॉफिट आ रहा है, हो गया, टारगेट हिट हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ तो हम कहाँ थे, टारगेट चक्कर में ना उधर पीछे भूल गया मैं। वैसे मैंने आपको इंडेक्स वगैरह का तो सब बता ही दिया, तो बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचा। देखो अब मतलब हाँ, अब तो ख़त्म ही हो गया ना ऑलमोस्ट, ये तो ख़त्म हो गया, अब हम क्या ही पढ़ेंगे इसमें। अब बस मैं आपको बता देता हूँ कि हम 100 डेज़ के अंदर क्या करने वाले हैं। 100 डेज में से आज डे 1 था, जिसमें हमने ट्रेडिंग क्या होते हैं ये पढ़ा, ट्रेडिंग, ठीक है, समझ जाओगे ना ट्रेडिंग। फिर हमने इंट्राडे पढ़ा, फिर हमने स्विंग ट्रेडिंग पढ़ा, फिर हमने इंडेक्स के अंदर इंट्राडे कैसे होता है वो पढ़ा, स्विंग ट्रेडिंग पढ़ लिया हमने, ये इक्विटी ट्रेडिंग वगैरह ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, मतलब बेसिक है बहुत। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, एंड ऐसे करते करते हम सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे 100 दिनों में। 90 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पूरा एप्लीकेबल, बढ़िया अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, अप्लाई करेंगे पूरा प्रॉपर। तो बस ऐसे ही मैं कहूँगा कि आप मतलब हाँ देखिएगा 100 दिन तक, बढ़िया हम लोग जो है चैलेंज वगैरह करेंगे। इसी के साथ बाय बाय, आज की होती है वीडियो समाप्त, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गोइंग अप, गुड लक।